अगर आप लोगों के दिमाग पर काबू पाना चाहते हैं, दूसरों को मुतासिर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको 14 जबरदस्त उसूल बताऊंगा, जिनकी मदद से आप लोगों की नफ्सियात को समझकर उन्हें मुतासिर कर सकते हैं। इनसे अपनी मर्जी का काम ले सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपने चंद अल्फाज, चंद जुमलों, चंद हरकत से किसी के दिल और दिमाग को अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। नफ्सियात एक ऐसी खुफिया ताकत है जो नजर तो नहीं आती, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं तो इसका असर बहुत गहरा होता है। अगर आप इन 14 उसूलों को समझ लेंगे तो न सिर्फ आप लोगों के रवैयों को जान सकेंगे, बल्कि इन पर असरअंदाज भी हो सकेंगे। इन रवैयों को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल भी सकेंगे। ये वो ताकत है जिसकी मदद से आप गुस्से को खामोशी में बदल सकते हैं, मुखालफत को हिमायत में बदल सकते हैं और किसी भी महफिल का मरकज बन सकते हैं। आज मैं आपको साइकोलॉजी की 14 ऐसी टिप्स बताऊंगा जो बज़ाहिर तो आम सी लगती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करके आप एक गैर मामूली शख्सियत बन सकते हैं। पहला उसूल ये है कि अगर आप किसी महफिल, किसी मीटिंग में जाएं और वहां आपका कोई मुखालिफ बैठा हो, कोई ऐसा शख्स जो आपके खिलाफ बोलने वाला हो, तो उससे दूर बैठने या उसको नजरअंदाज करने के बजाय आप जाकर बिल्कुल उसके सामने बैठें। आपकी ये हिकमत अमली उसे हैरान कर देगी, कंफ्यूज कर देगी। वो खुद को गैर महफूज और अनसिक्योर महसूस करेगा और उस मीटिंग में आपके खिलाफ कोई मुअस्सिर बात नहीं कर सकेगा। दूसरा उसूल ये है कि अगर आपको किसी के किरदार और शख्सियत का अंदाज़ा लगाना हो तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप देखें वो उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है जिनसे उसका कोई मतलब या मफाद ना हो। क्योंकि जिन लोगों से हमें कोई काम होता है उनके साथ तो हर कोई अच्छा सुलूक करता है, लेकिन जो शख्स बगैर किसी मतलब के कम हैसियत वाले लोगों के साथ भी अच्छा रवैया रखे, ये उसके किरदार की मजबूती और अच्छाई को जाहिर करता है। तीसरा उसूल ये है कि गुस्से का जवाब हमेशा खामोशी से दें। अगर कोई शख्स आप पर गुस्सा करे और आप भी जवाब में गुस्सा करें, तो आप और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा और बात बिगड़ जाएगी। इसके बजाय अगर आप पर सुकून रहें तो सामने वाला बेनकाब होगा और उसकी गलतियां और कमजोरियां आपके हाथ लगेंगी। आपकी ये खामोशी उसे बेचैन कर देगी और बाद में वो खुद शर्मिंदा भी होगा। चौथा उसूल ये है कि अपनी खामोशी से सामने वाले से सच उगलवाएं। अगर आप किसी से सवाल करें और वो टाल मटोल करे, सही जवाब न दे, तो आप मजीद कुछ न कहें, सिर्फ उसकी आंखों में देखते रहें और खामोश रहें। वो दबाव में आकर खुद ही सच बोल देगा या मजीद वजाहत करने लगेगा और आपको सारी मालूमात मिल जाएगी। पांचवा उसूल ये है कि अगर आप चाहते हैं लोग आपको एतमाद के काबिल समझें, तो कभी भी किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई न करें, क्योंकि लोग जानते हैं कि जो दूसरों के सामने किसी की बुराई करता है वो किसी और के सामने आपकी भी करेगा। इस तरह लोग आपको काबिले एतमाद नहीं समझेंगे। छठा उसूल ये है कि अगर आप किसी बात को नहीं जानते तो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश न करें। गलत जवाब देने के बजाय सवाल करें। इससे न सिर्फ आपका इल्म बढ़ेगा, बल्कि आप सादा और मुनकसिरुल मिजाज भी लगेंगे। सातवां उसूल ये है कि अगर आप नुमायां होना चाहते हैं तो किसी भी प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू में या तो सबसे पहले जाएं या सबसे आखिर में, क्योंकि लोग इब्तदा और इंतहा को ज्यादा याद रखते हैं। आठवां उसूल ये है कि अगर आप दबाव या टेंशन में हैं लेकिन दूसरों के सामने पुरसुकून दिखना चाहते हैं तो च्युइंगम चबाएं। ये आपके दिमाग को पैगाम देता है कि हालात नॉर्मल हैं और दूसरों को लगेगा कि आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। नवां उसूल ये है कि अगर आप उदास हैं तो जबरदस्ती मुस्कुराएं। दिमाग इस झूठी मुस्कुराहट को भी हकीकत मान लेगा और आपका मूड बेहतर हो जाएगा। 10वां उसूल यह है कि अगर आप किसी महफिल में ये जानना चाहते हैं कि कौन किसके करीब है, तो कोई अच्छा सा लतीफ़ा सुनाएं और देखें कि हंसते वक्त लोग किसकी तरफ देखते हैं। इंसान हमेशा उसकी तरफ देखता है जिससे वो जज्बाती तौर पर करीब होता है। 11वां उसूल यह है कि अगर आप चाहते हैं लोग आपको पसंद करें तो उनसे छोटे मोटे काम या फेवर मांगे। ये फ्रैंकलिन इफेक्ट कहलाता है। लोग किसी को मदद देकर खुश होते हैं। 12वां उसूल यह है कि अगर मोहब्बत करने वाले लोग अलग हो जाएं और फिर भी दोस्त रहें तो उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। या तो अब भी मोहब्बत है
या फिर कभी मोहब्बत थी ही नहीं। 13वां उसूल ये है कि अगर आप अपना एतमाद बढ़ाना चाहते हैं तो जब भी किसी कमरे में दाखिल हों तो ये फर्ज कर लें कि सब लोग आपको पसंद करते हैं, चाहे हकीकत में ऐसा ना हो, लेकिन ये सोच आपके एतमाद को दोगुना कर देगी। 14वां उसूल ये है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा मजबूत रखें, क्योंकि लोग आपको देखने के सिर्फ 7 सेकंड के अंदर अंदर आपके बारे में राय कायम कर लेते हैं। इस राय को फर्स्ट इंप्रेशन कहा जाता है, जो ज्यादातर आपकी बॉडी लैंग्वेज और जाहिर पर मबनी होता है। दोस्तों, याद रखें, असल कामयाबी ये नहीं कि आप लोगों के दिमाग पर काबू पा लें, बल्कि असल कामयाबी ये है कि आप अपने गुस्से, अपने खौफ और अपनी कमजोरियों पर काबू पा लें। अगर आप दूसरों को मुतासिर करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी शख्सियत को इतना मजबूत बना लें कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचे चले आएं। दुनिया में सबसे बड़ी जीत ये है कि आप अपने अंदर के इंसान को जीत लें, क्योंकि जो शख्स खुद पर काबू पा ले, दुनिया की कोई ताकत इसे हरा नहीं सकती। और याद रखें, जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखें, नया सोचें और नया करने की कोशिश करें।